हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर। ठीक है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला तो लो फ्रीक्वेंसी, दूसरा सिग्नल जनरेटर। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर के बारे में इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर होता क्या है, इसका बेसिक, इसमें कौन कौन से सर्किट यूज होते हैं, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर का मतलब। सिग्नल जनरेटर जो होता है वो कई प्रकार के वेव फॉर्म को जनरेट करता है, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को जनरेट करता है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वेव फॉर्म को जनरेट करता है, उसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर। अब हम लोग देखते हैं इसका बेसिक। तो फर्स्ट पॉइंट, LFSG मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर यूजली हैव ए मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर होगा उसका जो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो 100 किलोहर्ट्ज तक होगा। ठीक है, एंड आउटपुट वोल्टेज एडजस्टेबल फ्रॉम 0 to 10 वोल्ट। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसको एडजस्ट किया जा सकता है 0 से 10 वोल्ट के बीच में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट, फंक्शन जनरेटर और आल्सो यूजली लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो जो फंक्शन जनरेटर एक होता है वो भी एक प्रकार का लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर होता है, विच प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म, जो विभिन्न प्रकार के वेव फॉर्म लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट्स नॉर्मली कंसिस्ट, जो इसमें सर्किट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर में। तो पहला जो सर्किट होता है साइनसॉइडल ऑसिलेटर। ठीक है, और दूसरा जो सर्किट होता है वो होता है साइन टू स्क्वायर वेव जनरेटर, साइन टू स्क्वायर कन्वर्टर या फिर जनरेटर भी क्या बोल सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है एटूनेटर। तो इन तीन सर्किट का यूज करके हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर है उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्किट है ऑसिलेटर, और यहाँ पे है एटूनेटर, और यहाँ पे है साइन टू स्क्वायर वेव जनरेटर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक लगा हुआ है स्विच, यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा वो साइनसॉइडल होगा ऑसिलेटर से। तो यहाँ से इसको किया गया है कहाँ पे, एटूनेटर के पास। फिर इसको फीडबैक कहाँ पे किया गया है, साइन टू स्क्वायर वेव जनरेटर। यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा वो स्क्वायर वेव होगा। ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, एटूनेटर के पास जाएगा। एटूनेटर का काम क्या होगा कि जितना उसको वेवफॉर्म की जरूरत होगी, उसके स्ट्रेंथ की जितनी जरूरत होगी उतना लेगा, बाकी को कम कर सकता है। ठीक है, अगर कम करने की जरूरत होगी उसके स्ट्रेंथ को तो एटूनेटर क्या करेगा, कम कर देगा, और यहाँ से हम लोग को जो टोटल आउटपुट है यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें ऑसिलेटर हम लोग यूज किए हैं कौन सा ऑसिलेटर यूज किए हैं और उसका उसको कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट ऑसिलेटर का, यूज्ड ए व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑसिलेटर यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर में वो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, दिस सर्किट गिव्स एन आउटपुट विथ गुड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड स्टेबिलिटी। तो इस सर्किट का जो आउटपुट होता है, जो ऑसिलेटर का आउटपुट होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अच्छी होती है, और उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इसका स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी गुड होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर या इन व्हीन ब्रिज बैलेंस is obtained only at a particular supply frequency depend on the value of the bridge component। तो इस सर्किट की एक खास बात होती है कि जो ब्रिज कंपोनेंट होते हैं, जो भी इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, उस पे डिपेंड करता है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है कि कितने पे हम लोग जो सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अगला पॉइंट, व्हेन यूज एन ऑसिलेटर, जो हम लोग ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं व्हीन ब्रिज फॉर्म ए फीडबैक नेटवर्क between output and input terminal
ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होगा उसके बीच में एक फीडबैक नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सर्किट डायग्राम। जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है उसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ओप एम्प लगा हुआ है, इसका प्लस वाला टर्मिनल है, इसका माइनस वाला टर्मिनल है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो दोनों इनपुट है, प्लस वाला इनपुट और माइनस वाला इनपुट। यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर है C1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है C2, और यहाँ पे माइनस वाले टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस है R4, और आउटपुट को इनपुट से यहाँ पे फीडबैक किया गया है R3 रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फीडबैक नेटवर्क है, ये वाला जो पूरा दिखाई दे रहा है फीडबैक नेटवर्क है, और इतना जो पूरा है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका एक फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आता है। यहाँ पे देख सकते हैं F इक्वल टू 1/2 पाई रूट में R1 R2 C1 C2, R1 R2 इंटू C1 और C2, ठीक है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि जो R1 है इक्वल टू है R2 इक्वल टू है R के, और जो C1 है इक्वल टू है C2 इक्वल टू है C के, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। F की जो वैल्यू आएगा 1/2 पाई, यहाँ पे 2R हो जाएगा, यहाँ पे भी 2R नहीं R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे C स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा RC। तो इस जो सर्किट है इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगा वो F इक्वल टू आएगा 1/2 पाई RC, ठीक है। यह होता है एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम। और भी कई तरह से इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, और जो हम लोग यहाँ पे ओप एम्प यूज किए हैं, ठीक है, ओप एम्प का यूज करके भी बना सकते हैं, और ट्रांजिस्टर का भी यूज करके हम लोग बना सकते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो चलिए जानते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है वो साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्जन आता है, ठीक है। तो साइन को स्क्वायर वेव में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। विथ हेल्प ऑफ ओप एम्प एंड नंबर ऑफ डायोड साइन वेव इज टू बी क्लिप्ड एंड गेट द अप्रोक्सीमेटेड स्क्वायर वेव, ठीक है। ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर और कई डायोड का यूज करके हम लोग जो भी साइनोसाइडल होगा, जो साइन वेव होगा, उसको हम लोग जो उसका क्लिप होगा उसको क्लिप करके, ठीक है, जो उसका पीक होगा उसको क्लिप करके हम लोग जो अप्रोक्सीमेट लगभग स्क्वायर वेव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइन वेव है, ठीक है, यहाँ पे साइन वेव है, इसको हम लोग देते हैं एक साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्जन के पास, कन्वर्टर के पास, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका पीक है इसको कट कर देता है, क्लिप कर देता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला क्लिप कर देता है, और कुछ इस तरह से मिलता है हम लोगों का आउटपुट, जो कि एक स्क्वायर वेव में होता है, ठीक है, लगभग स्क्वायर वेव में होता है। तो और भी जानते हैं इसके बारे में बेसिक साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर के बारे में। इफेक्ट ऑफ क्लिपिंग ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एम्पलीट्यूड आउटपुट एट द सर्टेन लेवल। तो जो क्लिप किया रहेगा, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, वो जो क्लिप होगा उसका एक सर्टेन लेवल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, द एम्पलीफाइड एंड क्लिप्ड, ठीक है, द एम्पलीफाइड एंड क्लिप्ड साइन वेव टू बी कम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू स्क्वायर वेव। जो भी कन्वर्टर हम लोग यूज किए हैं साइन टू स्क्वायर वेव में, वो काम क्या करेगा, उसको एम्पलीफाइड भी करेगा और क्लिप्ड भी करेगा, और लगभग आएगा आपके स्क्वायर वेव के फॉर्म में, ठीक है। और इसमें और भी सर्किट का हम यूज कर सकते हैं इसको साइन वेव टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर के रूप में। शेपिंग सर्किट यूज कर सकते हैं, ठीक है। शेपिंग सर्किट का काम क्या होता है, साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर होता है, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट एंड एडजस्ट सिस्टम। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, रेगुलेट एंड एडजस्ट सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। अगला पॉइंट, इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस,
कई ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। तो अगला क्या होगा, इन मेजरिंग डिवाइस, मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, उसको डिजाइन करता है, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर, और भी कई सारे जगह पे इसका यूज होता है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है, इसको बनाया जाता है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।